राधे राधे सभी को पीपी स्टडी व्लॉग में। तो आज मैं सवेरे जल्दी डेली उठती हूँ, वैसे उठ गई थी और मैंने सुबह शिक्षण वीडियो का चैप्टर कंप्लीट किया। तो मैंने आज जो भी मेरा शिक्षण वीडियो का चैप्टर था वो मैंने कंप्लीट किया और उसके एमसीक्यूज वगैरह कंप्लीट कर लिए। शिक्षण वीडियो का कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने योग किया और योग में 10 मिनट कर लेती हूँ, अनुलोम विलोम, ध्यान वगैरह और कपालभाति कर लेती हूँ। और इसके बाद मैंने थोड़ी 5 मिनट 2 मिनट एक्सरसाइज भी की। इससे मतलब पूरी बॉडी एकदम परफेक्ट हो जाती है और एक फ्रेशनेस आती है और कुछ करने के लिए जुनून दिल में होता है कि हाँ हम कुछ कर पाएंगे, वरना वही आलसीपन रहता है पूरे दिन। फिर उसके बाद मैंने आज सवेरे जल्दी मैंने स्टडी प्लान जो था मेरा वो बना लिया था कि आज मुझे किस चीज़ का रिवाइज करना है, कौन से टॉपिक है जो मेरे को वापस पढ़ने हैं। तो मैंने ये वापस लगा देती हूँ। सुबह मॉर्निंग का टाइम था, कितना अच्छा लालिमा सुबह निकलता हुआ सूरज की लालिमा कितनी प्यारी मनोरम दृश्य था। उसके बाद मैंने चाय पी और चाय पीने के बाद यही मेरा डेली रूटीन का प्लान है। मैं गई पक्षियों को दाना डालने और कुछ रोटियां बच जाती है रात में तो उनके मैं छोटे छोटे बारीक टुकड़े करके उनके डाल देती हूँ, पानी रख देती हूँ। और उनके बाद मैं थोड़ी रोटियों चींटियों वगैरह को भी बारीक बिल्कुल करके चींटियों को भी डालती हूँ। है बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब इनको डालते हैं। फिर मैंने आज सोचा कि मुझे कहीं 7-8 दिन हो गए थे इनको सफाई किए हुए, मेरी बुक्स वगैरह रखी होती है और बच्चे होते हैं मेरे भतीजा भतीजी, तो वह ना उलट पलट कर जाते हैं। और यहाँ पर ये ताक वगैरह है तो ये कच्ची है, मिट्टी की बनी हुई है तो ये खड़ जाती है। तो एक मुझे चिड़चिड़ापन रहता है कि हाँ मैं सफाई करूँ। फिर आज मैंने इनको हटा लिया और इनकी अच्छे से सफाई की। और मेरे देखो अभी हमारा घर का काम चल रहा है तो हम अभी ऐसे ही माहौल में रहते हैं और बस यहीं में जैसी भी सिचुएशन है उसी में रहना अच्छा लगता है, उसी में जीना सीखिए। क्योंकि ना किसी को दोस्त ना किसी को, फिर मैं इससे ये फट जाती है चिपका लेती हूँ क्योंकि बार बार में यहाँ से मिट्टी गिरती है तो मैं इन पर ही चिपका कर और मेरा स्टडी प्लान भी यहाँ सामने चिट लगा देती हूँ। तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे आज ये टू डू प्लान में मुझे आज ये इन चीज़ों को मुझे कंप्लीट करना ही है। और मैं टाइम फिक्स नहीं रखती कि 1 घंटा मुझे ये पढ़ना है, बस मैं स्टडी प्लान को फॉलो करती हूँ कि बस आज मुझे कंप्लीट करना है। और अगर बाई चांस घर में कोई काम आ जाए या कोई भी सिचुएशन हो और उस वजह से 1-2 टॉपिक छूट जाए तो मैं अगले दिन उनको कवर करने का पूरा डिसाइड करती हूँ कि आज मुझे इन चीज़ों को कंप्लीट करके ही सोना है। और मेरा एक किसी ने पूछा भी था कमेंट में कि आप कितने घंटे पढ़ती हो, तो मेरा कोई टाइम नहीं होता कितने घंटे पढ़ती हूँ। मेरा स्टडी प्लान बनाती हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ती हूँ और जितना मेरा टाइम मिलता है मैं उतना पढ़ पाती हूँ। रात में मैं 10 बजे सो जाती हूँ और सुबह सवेरे 4 बजे मैं उठ जाती हूँ। यही मेरा डेली का रूटीन प्लान है और तब तक मैं जो भी पढ़ती हूँ वो स्टडी प्लान में पूरा कंप्लीट करके सोती हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, अभी तो एग्ज़ाम भी पास आ चुकी है तो मैं पढ़ाई को ही देती हूँ। और सॉरी, हमारी रोड है पुरानी और ये हमारे सड़क के पास में है तो ये आते जाते साधन की आवाज़ आती है तो वॉइस ओवर में बहुत ज़्यादा आपको सुनने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी। और मैं उधर जाती हूँ तो उधर भी कोई ना कोई चिल्लाता रहता है, तो क्या ही करूँ, जैसी सिचुएशन वैसी सुन लो सच में। और मैंने अच्छे से इनको सजा दिया है। मेरी स्टडी ताक है उसको अच्छे से ये कवर कर दिया है। ये लगा आज का स्टडी प्लान है, ये 12 तारीख, आज 12 नवंबर। तो आज मुझे ये कंप्लीट करना है। और उनके बाद देखो ये मेरी ताक बहुत प्यारी लग रही थी मेरे को। और आपको कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। और फिर मैंने आज पॉजिटिव आता है ये हमारे ऊपर, यहाँ पर बजरंगबली, गणेश जी बाबा और इनकी तस्वीर है और ये गीता रखी हुई है। मैं गीता को भी जब भी मन करता है मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, थोड़ी बहुत ही पढ़ती हूँ। ये मेरा सिलेबस है तो मैंने यहीं पे लगा रखा है दीवार पर, ताकि मैं इनमें से देख के ही मैं एक एक टॉपिक को रिवीजन करती हूँ। एक एक टॉपिक का मैं आज पढ़ूँगी उसको मैं यहाँ पर टिक करके जाती हूँ। तो मेरा एक बार तो सिलेबस राजस्थान जीके वाला तो हो रहा है, पर ये जैसे शैक्षिक परिदृश्य है, ICT वगैरह हैं और जो राजस्थान सामान्य ज्ञान है उन्हीं को मैं पढ़ रही हूँ। और ये अभी बस 5-6 दिन में हो जाएगा पूरा कंप्लीट सिलेबस। फिर रिवीजन करूँगी तो साथ में मैं अभी रिवीजन भी कर रही हूँ और पढ़ भी रही हूँ।
क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं, रिवीजन नहीं करते, वो सब चीज़ें भूल जाते हैं। उसके बाद मैंने नाना क्लासेस सर से करंट की क्लास ली, और पर डे 15 मिनट की क्लास होती है, उसको ले लेते हैं। तो मतलब एक बहुत अच्छी पॉजिटिव आता है, अपडेट भी रहते हैं कि हाँ आज ये हुआ, आज ये हुआ। उससे अपडेट रहना अच्छा लगता है कि मतलब एग्ज़ाम में तो ऐसे लगता है कि हम बुक ले आएंगे, वैसे पढ़ लेंगे, मतलब ऐसे आती भी है मन में कि हाँ बुक से पढ़ लेंगे, क्या ही रोज़ाना 15-20 मिनट ख़राब करें। पर देखो जब हम डेली पढ़ते हैं, डेली 5 से 6 तो मतलब 6-7 नए फैक्ट होते हैं, और उनको हम डेली प्लान में अगर लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो मतलब अपडेट हो जाते हैं कि आज हाँ ये है और ये स्पेशल चीज़ें हैं, और उस दिन याद भी हो जाती है। जब हम एक बुक को और एक मंथ में, लास्ट मंथ में पढ़ने के कवर करते हैं, तो सच में वो नहीं हो पाता, और वहाँ पर मतलब एक मंथ लास्ट में भगदड़ मच जाती है, हम ये पढ़े वो छोड़े ये पढ़े। तो हम शांति काल में ही पर डे में तो ये सोचती हूँ कि पर डे जितना हो जाए, एक फ्रेशनेस भी आती है कि हाँ हर रोज़ हमारा करंट भी साथ में चल रहा है, करंट भी साथ में हो रहा है, तो मतलब बहुत अच्छी फीलिंग्स होती है मन में। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो फिर मेरे करंट कंप्लीट हो जाता है और मैं इस पे लगा देती हूँ टिक। जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होते हैं और मैं इन पे टिक लगाती हूँ, तो मुझमें बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छा लगता है, सच में सुकून मिलता है। उसके बाद मेरा भैया ले आया था ये टिक है, टिक्कू क्या बोलते हैं इनको, मूंगफली की है। तो फिर मैंने खाई, फिर मैं जाती हूँ नहाने, नहा कर आती हूँ, मैं खाती हूँ, फिर नहाने के बाद खाना खाती हूँ। और खाना खाने के बाद मैं खाना खा रही थी, तो वहीं पर देखो एक गिलहरी कितना मतलब कितना स्ट्रगल कर रही है और कितने जुनून से कर रही है। वो अपना घोंसला बनाने के लिए देखो कैसे ले जा रही है, और उससे मतलब ये प्रकृति की चीज़ें हमें मोटिवेशन देती हैं कि लाइफ में कुछ भी हो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। वो बशर्ते हमारा जज्बा कितना है, बशर्ते हम क्या सोचते हैं, और हम में जितनी क्वालिटी है, क्या हम उतना परफेक्ट कर पा रहे हैं, क्या हम अपने बारे में सोच पा रहे हैं। तो देखो ये नेचर की चीज़ें हमें मतलब एक मोटिवेशन दे जाती है। मैं यहाँ पर बैठकर मतलब खाना खा रही थी, और उसी टाइम ये गिलहरी आ रही थी, मेरे को बहुत ज़्यादा सुकून मिला इन चीज़ों को देखकर। प्रकृति की चीज़ें मतलब बहुत प्यारी है, और इनको देखते हुए बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैंने शैक्षिक परिदृश्य में विद्यालय प्रबंधन समितियों का ये नोट्स बनाए थे कल, और नोट्स बनाने के बाद मैं इनका रिवाइज़ कर रही थी आज सवेरे। तो देखिए मैंने इस प्रकार से नोट्स बना लिए हैं, और मैं रिवाइज़ कर रही थी, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो मैं इनसे हाइलाइटर कर देती हूँ, ताकि जब भी खोलूँ इनका एक एक पेज तो डायरेक्ट माइंड में बैठ जाए। और देखो हमारे जो माइंड है, इनको मतलब अट्रैक्टिव चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, जो कलरफुल कर देते हैं, तो वो चीज़ें बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, अच्छे से याद भी हो पाती है। सॉरी ये फ़ोन मेरा, जब मैं इनको मतलब वीडियो शूट कर रही थी, थोड़ा ऊपर हो गया, इस वजह से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आपको नहीं दिख रही, इसके लिए सॉरी। कल से अच्छे से रख के बनाऊंगी, इसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी मांग रही हूँ। तो फिर इसके बाद कल ही नोट्स बनाए थे विद्यालय प्रबंधन समितियों वाला, परसों बना रही थी, पर कुछ छूट गया था, बहुत बड़ी क्लास थी तो वो रह गई थी, तो कल और नोट्स बनाए। तो मैंने सुबह आज रिवाइज़ किया है, और रिवाइज़ करते हुए जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट लगे मेरे को कि हाँ कि क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, अध्यक्ष वगैरह, सचिव वगैरह, और इन समितियों की मतलब स्थापना कब हुई वगैरह, तो इनको मैंने हाइलाइटर से हाईलाइट किया है। और ये सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है कि कोई कैसे पढ़ता है, कोई बुक से भी पढ़ता है, कोई मतलब नोट्स बना लेते हैं। खैर बुक बहुत अच्छी होती है, पर जब हम नोट्स खुद के बना लेते हैं, जब एग्ज़ाम पास में आ जाता है, तो इनको मतलब खुद के हाथों से लिखी हुई होती है, तो जल्दी जल्दी हर चीज़ याद आती है। और सच में अगर हम लिखते हैं ना अपने हाथों से, मतलब वो सीधी दिमाग में फिट हो जाती है, और मतलब लंबे टाइम तक रहती है। तो इसी वजह से पर अब टाइम नोट्स बनाने का नहीं रहा, क्योंकि अब टाइम बहुत पास आ चुका है। बस मेरे तो एक मतलब ये RT 2020 और ये RT 2011 वाला और ये विद्यालय प्रबंधन समिति वाला, तीन चार टॉपिक और बच रहे थे नोट्स बनाने, तो मैं बना लूँगी इनके। और मैंने राजस्थान जीके के कोई नोट्स नहीं बनाए हैं, मैं राजस्थान जीके बुक से ही पढ़ती हूँ। पर मतलब जो भी चीज़ मेरे को लगती है ना कि हाँ मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, ये मेरे को याद नहीं होगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा, रिवाइज भी इतना नहीं हो पाएगा, तो मैं इनके नोट्स बना लेती हूँ। तो वो चीज़ें सच में अगर अपन 5 बार बुक से पढ़े ना, और खुद के नोट्स बनाने में टाइम भी लगता है, यहाँ एक बार बनाकर खुद पढ़ लेना, तो 5 बार और वो 1 बार लिख कर बहुत मतलब वो 5 बार याद करो चाहे 1 बार लिख कर पढ़ो, बराबर हो जाता है मेरा। तो मैंने ये अच्छे से नोट्स बना लिए थे, और विद्यालय प्रबंधन समितियों का, और जो भी मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो अंडरलाइन की थी। और देखो ये खुद का रुतबा होता है, खुद का जज्बा होता है कि हमें क्या बनना है,
क्या नहीं बनना, सबके पास वही 24 घंटे हैं, वही टाइम है, किसी के पास कोई अलग से 50 घंटे नहीं, सबके पास वही टाइम है। पर उन टाइम में भी हमको किस प्रकार से टाइम को मैनेज करना है और अपना 100% एफर्ट डालना है और स्मार्टली वर्क करना है। क्योंकि पढ़ हर कोई रहा है, पर उसी में से हम कितना स्मार्टली पढ़ पाते हैं, हम कितना परफेक्टली पढ़ पाते हैं। फिर मैंने उसके बाद में ये मृदा वाला टॉपिक था, मिट्टियों वाला, तो उसका मैंने कल ये पढ़ा था। तो मैंने यहाँ पर जो हाईलाइट किया है तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से मैं PYQ बेस्ड क्वेश्चन वगैरह हैं तो इस बुक से लगाती हूँ। और मतलब जिस भी टॉपिक में हम PYQ लगा लेते हैं तो इससे लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा गया है क्या, इतना इम्पोर्टेंट है। वरना हम थ्योरी पढ़ते हैं तो ऐसे नहीं लगता कि क्वेश्चन आ जाएगा एग्ज़ाम में, और PYQ लगाते हैं तो इनसे एनालिसिस करने पर ये होता है कि ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो वो क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। और देखो परीक्षाओं में मतलब 100 में से 60% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और मतलब मैंने बोलियो वाला टॉपिक बोलियो में भी मैंने पूरी बोलियाँ पढ़ डाली थी और ये हाइलाइटर भी किया था। और इनमें मतलब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, थ्योरी भी हैं, और फिर MCQs वगैरह PYQ। तो जब टॉपिक भी मैंने थ्योरीज तो पहले पढ़ ली थी, तो अभी मैं इनके PYQ लगा रही हूँ और जो भी मैंने नहीं पढ़ा उनके नोट्स बना लेती हूँ। फिर दिसंबर में सिर्फ रिवीजन 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 होगा। अभी भी मैं साथ में रिवीजन भी कर रही हूँ, क्योंकि रिवीजन के लिए अभी साथ में ही करो। अगर आप सोचते हो कि नहीं अभी तो सिलेबस कवर करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, अरे भाई रिवीजन भी साथ में करना है। क्योंकि अगर हमने कल नई चीज़ पहली बार कल पढ़ी है और उसको हम 1 मंथ में या 20 दिन बाद देख रहे हैं तो कभी हमें वापस माइंड से स्लिप हो जाएगी। और अगर हमने वो कल चीज़ पढ़ी और आज सवेरे उसको एक बार अपनी नज़रों से फेर लिया, अपने मतलब नज़रों से यूँ देख लिया, 10 मिनट लगी, तो वो चीज़ें अच्छे से याद हो जाती है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच।